10वीं कक्षा के बिहार बोर्ड 2026 में जो आपके परीक्षा आने वाले हैं, साइंस विषय का फिजिक्स चैप्टर में, फिजिक्स चैप्टर नहीं होता है सर, वही ना, फिजिक्स चैप्टर नहीं होता है सर। तो नमस्कार साथी, आज हम शुरू करने वाले हैं 10वीं कक्षा के बिहार बोर्ड जो आपके 2026 परीक्षा में आने वाले काफी महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपके साइंस में फिजिक्स सब्जेक्ट का क्वेश्चन जो चुना गया है, जो 70 क्वेश्चन है, 70 में से 70 आपके क्वेश्चन डायरेक्ट आपके बिहार बोर्ड में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कृपया कर इस वीडियो को अंत तक बने रहे। उस वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर। चलिए वीडियो को हम डायरेक्ट शुरू करते हैं कि बिना टाइम गमाए। तो चलिए, हमारा जो पहला चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। चैप्टर का क्या नाम है? प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन है। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश की किरण गमन करती है तो सीधी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश की किरण किस रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन कर। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है तो कांच में होता है। कहां होता है? तो कांच में होता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो बताइए उत्तल दर्पण लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन दर्पण लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का होता है। किसका होता है? तो अवतल दर्पण का होता है। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता कैसा है? मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है? तो किरण आरेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो किरण आरेख कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस स्तर होता है तो 50 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? तो 50 सेंटीमीटर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी उत्तल लेंस का फोकस स्तर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या हो गई? तो +2 डायोप्टर होगा। क्या? तो +2 डायोप्टर होगा। अब 10वां क्वेश्चन देखिए, अब 10 नंबर का क्वेश्चन, प्रकाश की किरणें को समूह को कहते हैं तो किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरण पुंज कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, क्वेश्चन पर यहाँ पे कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक होती है। क्या होती है? तो धनात्मक होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है। अब देखिए, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं तो अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो अभिसारी लेंस कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवतल लेंस को कहते हैं तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अपसारी लेंस कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो वो मिट्टी है। क्या हुआ? तो मिट्टी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो होता है उत्तल दर्पण से। किस दर्पण से होता है? तो उत्तल दर्पण से होता है। और यहाँ पे है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में। कौन से दर्पण में? तो अवतल दर्पण में बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो बताइए अभिलंब से दूर मुड़ती है क्या? नहीं, तो ये अभिलंब से निकट मुड़ती, अभिलंब के निकट मुड़ती है। किधर मिलती है? तो अभिलंब के निकट मुड़ती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है तो बताइए कैसे होता है? बताइए आप लोग। तो उत्तल लेंस का होता है। कौन सा लेंस का होता है? तो उत्तल लेंस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है तो उत्तल दर्पण होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है तो कौन सा दर्पण? तो उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण? तो उत्तल दर्पण होता है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या दुगुनी होगी, यानी कि 20 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी?
तो 20 सेंटीमीटर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं तो निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो निर्गत कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? आप लोग बताइए। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का होता है। किसका होता है? तो उत्तल दर्पण का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो किस लेंस में? तो बताइए। तो उत्तल लेंस में बनता है। तो किस लेंस में बनता है? तो उत्तल लेंस में बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? तो हमेशा सीधा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। अगर आप लोग से क्वेश्चन बन रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। बताइए, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। बताइए, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। क्या चीज होता है? आप लोग जल्दी। परावर्तक सतह का क्या होता है? तो अवतल का होता है। किसका होता है? तो अवतल का होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो उस लेंस की फोकस दूरी आप लोग बताइए क्या होगी? तो प्लस में 100 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा दोस्तों? तो प्लस में 100 सेंटीमीटर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप लोग, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि किस गोलीय दर्पण तथा किस पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है? तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या है? तो क्या होगा बताइए? तो बताइए क्या होगा? तो दोनों उत्तल होगा कि दोनों अवतल होगा? बताइए। ये हम आप लोग पे छोड़ देते हैं, जल्दी बताइए, इसका जवाब दीजिए आप लोग। बताइए क्या होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? बताइए आप लोग। बताइए। तो 2 इसका नियम होता है। कितना नियम होता है? तो 2 नियम होता है। तो बताइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान sin i बराबर क्या होता है? sin i बटे sin r होता है। sin i बटे क्या होता है? sin r होता है। तो ए नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस होता है। तो एक उत्तल लेंस क्या होता है? तो एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं हम लोग। तो देखिए इस क्वेश्चन को कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है तो क्या होता है? बताइए। तो v बटे u होता है। क्या होता है? v बटे u होता है। क्या होता है इसका आंसर? तो बताइए v बटे u होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकन स्तर एवं मुक्ता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? कि गोलीय दर्पण में फोकन स्तर एवं मुक्ता त्रिज्या के बीच संबंध होता है तो r बराबर 2f होता है। तो r बराबर क्या होता है बाबू? 2f होता है। r बराबर 2f होता है। बिल्कुल गलत है। f बराबर r/2 हो गया। f बराबर क्या होगा? तो r/2 होगा। f बराबर r/2 होगा। क्या होगा? तो f बराबर r/2 होगा। क्या होगा? तो f बराबर r। तो इसका से जवाब क्या होगा? तो r बराबर 2f। क्या होगा? तो r बराबर 2f होगा। r बराबर 2f होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए सोलर कुकर में प्रयोग होता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किसका होता है? तो अवतल दर्पण का होता है। किस तो चलिए आज हम इतना ही क्वेश्चन, 40 ही क्वेश्चन रहने देते हैं। और आप लोग कमेंट में जरा बताइएगा कि 40 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन को सही किया। हम फास्ट इसलिए चलते हैं ताकि आप लोग का समय बचे। आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। बताइए 40 में से आप कितना, 40 में 40 कितना सही किए हैं। देखते हैं किस किस बच्चा का कितना सही होता है। अगर आप चाहते हैं बोर्ड में अच्छा स्कोर लाना तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे जो भी आने वाले वीडियो होंगे आपसे छूटे नहीं। आपसे मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको हम शेयर करेंगे आपसे छूटे नहीं और आप वीडियो को सबसे पहले देखें। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। तो इस चैनल को जाते जाते आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरा लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का 2026 आने वाले टांडा भी टांडा होगा। चलिए मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।